हेलो, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड के जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 4 मार्च 2022 की जो एग्जाम्स होने वाले थे उसमें आपके इंग्लिश के पेपर कैसे होंगे। दैट मीन्स अगर आप इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रहे हो 12 महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर ये वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली आपको पता चल सकता है कि आपको कहाँ से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए या तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पेपर पैटर्न ऑफ इंग्लिश और आप कौन से सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके आराम से पास हो सकते हो और एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हो मार्क्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 आपका इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है, इंग्लिश का एग्जाम है, पेपर है, वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहले है आपका प्रोज सेक्शन, नेक्स्ट पोएट्री सेक्शन, थर्ड वन इज द राइटिंग स्किल, फोर्थ वन इज द लिटरेचर जनरल नॉलेज। ये एक सेक्शन नया ऐड किया गया है एज अ न्यू सिलेबस। अगर आप 12th में हो तो 10th में ये सेक्शन के बारे में कभी नहीं सुने होंगे। आई एम राइट। ये 3 सेक्शन तो आपको पता होंगे वेल एंड गुड, लेकिन कितने मार्क्स के लिए आ रहे हैं वो सारी चीज देख लेते हैं। तो जो आपका पहला सेक्शन होगा प्रोज, वो कैरी करता है 34 मार्क्स सॉरी 34। दैट मीन्स अगर आप प्रोज सेक्शन एकदम अच्छे से कर लेते हो तो आपको 34 मार्क्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको एक सीन प्रो सेक्शन होगा और एक अनसीन होगा। जो सीन होगा टोटल कैरी करेगा आपका 12 + 4 + 1 दैट इज 12 + 4 50 + 16 मार्क्स का होगा आपका सेक्शन नंबर 1। अब वो 16 कैसे है? एक्टिविटी बेस्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। इफ यू डिमांड, अगर आपका कमेंट आता है तो इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें क्वेश्चन और आंसर हम साथ में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका होगा 12 + 3 + 6 दैट इज 18। माइंड मैपिंग क्या होता है, समरी राइटिंग क्या होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा जिससे आपका और डाउट क्लियर होगा। इफ यू डिमांड, if you comment, we will try to upload on this topic also. So 16 + 18 is equal to 34। या फिर पैसेज होगा एक सीन, एक होगा अनसिलेक्टेड नॉन टेक्सचुअल पैसेज। मोर देन द 50%, मतलब 50% से थोड़ा सा पोर्शन आपका मार्क्स यही पर कवर होता है। मान लो कि आपका 40% आपका ओनली पोएम प्रोज सेक्शन ही क्या हो जाता है, कवर कर लेता है। देन सेक्शन 2 पोइट्री, एक आपको एक्टिविटीज बेस होगी जो कि आपको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस होगा। बहुत सिंपल होता है। अगर आपने पोएम समझे हो, मेरे बहुत सारे वीडियोस आए पोएम को, अगर आप पोएम समझ जाओगे तो ये आपको 10 + 4 14 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वो वीडियो जरूर देखें। पोएम को हम लोग ने सेक्शन एकदम इजीली एक्सप्लेनेशन कोशिश की है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। अगर आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन आता है, समझ में आती है पोएम में क्या है, तो डेफिनेटली आपको 14 मार्क्स लेने से कोई रुके नहीं। जिसमें से 4 मार्क्स होगा एप्रिसिएशन, 10 मार्क्स का होगा आपका एक्टिविटी बेस। सो ये कंप्लीट हो जाता है आपका 40 मार्क्स का पोइट्री सेक्शन। 50 मार्क्स का पोर्शन हो चुका है। 34 + 14 दैट इज 48 मार्क्स। ओनली 32 मार्क्स आर लेफ्ट। ओके, ये हो गया पोइट्री सेक्शन एंड प्रोज सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं राइटिंग स्किल की तरफ। इस बार बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छा है राइटिंग स्किल का पैटर्न। आपको 3 ऑप्शंस होंगे, कोई भी एक ही अटेम्प्ट करना है। तीनों होंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर A, B, C, D ईच कैरी 4 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 A में आपको 3 ऑप्शन होंगे। ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज, ये हो गया। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सेकंड एंड ग्रुप डिस्कशन थर्ड। ये तीनों हो गए आपको। ये तीनों में से आपको कोई भी एक लिखना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट है, इसका एक वीडियो आएगा। देन बी,
ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, 3 हो गए। आपको कोई भी एक लिखना है, 4 मार्क्स। अगेन सी, स्पीच, टेम्परिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, कोई भी 3 में से एक लिखना है, इसमें भी आपको अच्छा ऑप्शन। लास्ट, रिव्यू, ब्लॉग, अपील, कोई भी एक लिखना है। तीनों आएंगे एग्जाम में, सोचो कितना अच्छा है, ऐसा नहीं कुछ भी आएगा, ये तीनों में से कोई भी एक लिखना है, जिसमें से आपको each क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, इससे हो जाते हैं आपके टोटल 16 मार्क्स टोटल। ओके, लास्ट सेक्शन इन द न्यू सेक्शन, टोटली न्यू फॉर द ऑल द 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, लिटरेसी नॉवेल सेक्शन हम लोग कह सकते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 क्वेश्चन हो गए। Each क्वेश्चन कैरी द 4 मार्क्स, लेकिन ओनली क्वेश्चन नंबर 1 ए और 2 बहुत सिंपल होगा, दैट इज द ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो आपको ये 4 मार्क्स दिला सकते हैं। लेकिन आगे के लिए आपको सारे के सारे नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे। नॉवेल्स में क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है, सारे के सारे बी सी डी, ये कैरी करते हैं 4 मार्क्स। 2 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको सारे क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगर आप डिमांड करते हो कि नॉवेल सेक्शन की सर आप एक्सप्लेनेशन दे दो, टेक्स्ट बुक में कितनी नॉवेल्स है, अगर आप कमेंट करोगे तो मेरी टीम कोशिश करेगी नॉवेल्स के ऊपर जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊं, ताकि आपका ये जो 16 मार्क्स है हाथ से ज्यादा नहीं चाहिए, टोटली आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको नॉलेज समझ में आ जाएगी। तो 16 प्लस 16, तो मैं आपको करके दिखा दूं, 34 प्लस 40 प्लस 16 प्लस 16, ये आपके हैं 4 सेक्शन। पास होने के चांसेस 80% यहीं पर क्लियर हो जाते हैं, एकदम अच्छे से लिखोगे तो इस तरह से आपके 80 मार्क्स पेपर क्लियर हो रहा है। अब आप सोचो आपको कहाँ से अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी पैसेज को सॉल्व करने का एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अगर आपका सपोर्ट रहा हमारे चैनल को 12th के स्टूडेंट्स के साथ में, रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज शेयर कीजिए। ऑफलाइन एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, टाइम नहीं है उनके पास, वीडियो देखने के बाद में शायद से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो वो इंग्लिश में बहुत आसानी से पास होगी, ये मेरी श्योरिटी है। ओके फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है एग्जाम्स को लेके, पेपर पैटर्न को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।